किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु जान धरो अब मन में, गुरु नाम सो मेरे छिन छिन में। हमेशा जब जब संत अवतरित हुए, उन्होंने हमेशा जीवों को संदेश दिया कि तुम गुरु का ध्यान अपने मन में जमा लो। जब ध्यान जमा लोगे मन में, और चीजों की तरफ से जब गुरु से प्रेम हो जाएगा, तो इन सब चीजों से लगाओ। आपका मोह मत, आशा तृष्णा, विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कम हो जाए। क्योंकि मन में गुरु को बसा लिया। इसलिए गुरु की महिमा है कि उस गुरु की खोज करो जो शब्द समय, जो पूरा है, जिसने मालिक को प्राप्त कर लिया। कहते हैं तुम क्या करो कि उसका दिया हुआ नाम छिन छिन, इन्हें छोटे से छोटे समय में स्मरण करो। स्मरण करो चित्त से, मन से और श्रवण से, कानों से। जो अंदर में सूरत में कान है, उससे तुम्हारा ये झूठा ये लगाव जगत से ना के बराबर रह जाएगा। जब तक मन में गुरु नहीं बसेंगे और दिया हुआ नाम का स्मरण नहीं करोगे, तब तक आप अपने घर की तरफ से खरबों कोस दूर हो। इसीलिए क्या वक्त के महापुरुष की जरूरत है। पिछले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, पीछे कलयुग में बहुत सिद्ध पुरुष, ज्ञानी, योगी, अवतारी आए, औलिया आए। ठीक है, अपने अपने स्थान के लिए ठीक थी, लेकिन उनको आपने देखा नहीं, तो आप किसका ध्यान करोगे? किसकी मूर्त मन में बसाओगे? किसका दिया हुआ नाम छिन छिन में लोगे? क्योंकि आपने तो देखा नहीं। वो जितने भी आए थे, उन सब की किताबें प्रमाण देती है कि हमने ये किया, ये कराया, तुम भी इसको करना। ऐसे किया और ऐसे कराया। और उन्होंने भी गुरु को आगे रखा, चाहे वो कृष्ण भगवान हो या राम, सबने गुरु को आगे रखा। बगैर गुरु के वो भी कदम नहीं बढ़ा सकते। सभी धर्मों मजहबों में मुर्शिद की इस रूह को, इस जीवात्मा को
भारी से भारी जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत प्यार से उन्होंने समझाया, गुरु की मूर्त मन में बसाओ, दिया हुआ नाम छिन छिन में उसको याद करो, तो जल्दी काम हो जाएगा। बोलो। गुरु वचन सुनो सारवन से, गुरु दर्श करो कहते कानों से उनके वचनों को ध्यान दे करके सुनो। कैसे सुनो? आंखों से दर्शन करते जाओ, सुनते जाओ, करते जाओ, मूर्त को बसा लो। पलटा तो जब ही खाएगा, उसको मन में बसा ली। आंखों से दर्शन, सत्संग वचन सुनो तो कानों से, और अंदर तय की तय जमाते जाओ। संसार अपने आप उखड़ के भाग खड़ा होगा। जब चित्त से, मन से, बुद्धि से जब चल पड़ेगा तो क्या है, तुम संसार के साथ आप बने हुए हो, संसार आपके साथ नहीं बना। आपने बंदर की तरह से उसको अज्ञान में पकड़ रखा कि मेरा संसार है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरा मजहब है, मेरी रामायण है, मेरी कुरान है, मेरी गीता है, मेरी मस्जिद है, मेरे मंदिर है, मेरी जमुना तुम्हारा काबा है। ये जो आपने पकड़ रखा है जकड़ कर, बंदर की तरह से छोड़े नहीं छोड़ते हो। बंदर को जब पकड़ा जाता है तो हांडी गाड़ दी जाती जमीन में, छोटे मौके उसमें चना डाल दिया। बंदर आया, उसने हाथ डाला तो चना उसको मिल गया, उसने मुट्ठी में उसने भर लिया, मुट्ठी फैल गई। तब तक आदमी चल दिया तो चना छोड़ता नहीं। मुट्ठी जब तक फैली रहेगी तब तक आओ उसका निकलेगा नहीं, तब तक मदारी पकड़ लेगा। ठीक इस संसार को इस तरह आप है, कोई किसी का नहीं, न तुम उसके हो न वो तुम्हारा। जबरदस्ती अज्ञान में जकड़ के पकड़ेंगे। कहते हैं कि जब सत्संग वचन सुनोगे कानों से, आंखों से मूर्त का दर्शन करोगे, मन में नाम का बात छिन छिन तो मतलब याद करोगे, ये अपने आप रखो। जुक्ति से मुक्ति, और जुक्ति नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए सत्संग की अति जरूरत है। महापुरुषों का सत्संग मिले। बोलो। गुरु ही गुरु गावो भाई, गुरु ही तेरे हो ऐसा। कहते हैं कि तुम गुरु गुरु गाओ, और फिर क्या होगा, गुरु आपकी सहायता करेंगे। साल में एक बार गुरु को याद किया, और बाकी जितने दिन रहे सब संसार को याद करते रहे, तो सहायता संभाल क्या होगी। कितने तो भक्त होने के आपके पीछे 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 चले, साल में कभी वो भी ऊपर से, जबान से, चित्त में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, बस जबान से बस। तो आपकी संभाल और सहायता कैसे होगी। कहते हैं हर वक्त गुरु ही गुरु का हो, फिर तुम्हारे सहायक हो जाएंगे। तो ये जीवात्मा में 84 में नरकों में नहीं जा सकती, जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। ये तो उनके महापुरुषों के वचन दस्तावेज। क्यों आप जाते हो दस्तावेज कराने, ये मोहर लग जाएगी, पक्का हो जाएगा।
ये वचन उनके